हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है 5 मार्च और आज के सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो 5 मार्च के सेकंड शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं जीके के सेकंड शिफ्ट के, तो सारे इसमें डिस्कशन किया जाएगा। और कुछ क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट के मिले हैं तो उसका भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले सेकेंड शिफ्ट के देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेकंड शिफ्ट के 5 मार्च में पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है रिपीटेड क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा जो है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं। तो मैकमोहन रेखा नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये आया था कि इनमें से कौन सा असंगत है। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। बाढ़, दुर्घटना, भूकंप और ज्वालामुखी। तो इसमें से जो दुर्घटना है वो जो है असंगत है, क्योंकि दुर्घटना प्राकृतिक घटना नहीं है। ठीक है, बाकी बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी ये तीनों प्राकृतिक घटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला का स्वर्ण युग कौन से मुगल काल को, किस राजा को जाना जाता है। तो ये स्वर्ण युग जो था मुगल काल में वो जहांगीर के समय था चित्रकला में। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक जो थे, 3 जो थे संवैधानिक निकाय थे, एक गैर संवैधानिक निकाय था। तो उसमें से आपको चुनाव करना था। मैं यहाँ पे जो लेकर आया हूँ ये सारे के सारे संवैधानिक निकाय हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो संवैधानिक निकाय में चुनाव आयोग आता है, लोक सेवा आयोग आता है, राज्य से लोक सेवा आयोग आता है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आता है जिसे कैग कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, महान्यायवादी आता है, महाधिवक्ता आता है, वित्त आयोग आता है। ठीक है, अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात आयोग आता है। तो इतने सारे जो हैं ये संवैधानिक निकाय होते हैं, ये सारे के सारे। तो आप लोग इसको देख के जाइएगा। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, जिसको आता होगा वो किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, रेशम पालन को क्या कहते हैं, किससे संबंधित। तो इसे जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो, ठीक है, ये किस प्रतापी राजा द्वारा निर्माण करवाया गया था। देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसके पहले पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये सूर्य मंदिर। अब पूछा गया कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण जो है नरसिंह देव ने करवाया था। ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, दल बदल कानून जो है किस अनुसूची के तहत आता है। तो ये 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके आगे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मामल्लपुरम जो अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है। तो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनियों का बार बार अपवर्तित या परावर्तित होना, ठीक है, क्या कहलाता। तो इको कहलाता, ध्वनियों का बार बार परावर्तित करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूरेनियम का भंडार किस राज्य में स्थित है। तो यूरेनियम का भंडार जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, सर्वप्रथम जीआई टैग किसको दिया गया या किसको प्रदान किया गया था। तो सर्वप्रथम जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक फुल फॉर्म कि जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म इसके पहले भी पूछा जा चुका है। इसका होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीआरएस का फुल फॉर्म बनता है। ये क्वेश्चन आया था आज के सेकंड शिफ्ट 5 मार्च से। एक क्वेश्चन था अकबर से रिलेटेड, तो उसको एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है, तो आप लोग अकबर से पढ़ के जाइएगा। अब फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी फर्स्ट शिफ्ट का जो है एनालिसिस हो चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो जो छूट गए हैं वो इनमें से एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन में स्थान के नाम दिए थे, उसमें से एक ग्वालियर था। तो ग्वालियर जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है। बाकी लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर ये चारों जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से और घेंघा रोग होता है। विदेश से होने वाले निवेश का क्या नाम है। तो विदेश से होने वाले निवेश को कहते हैं एफडीआई। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्वेश्चन आए थे जिसका डिस्कशन हुआ, एनालिसिस हुआ। और अगर आपका फेज 4 का एक वीडियो में जीके के सारे क्वेश्चन चाहिए, लगभग 700+ क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दो, आप लोग उसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, मैथ का मैं जो है एनालिसिस करा रहा हूँ, आप लोग उसको भी देखिए। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।